हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पैटर्न नंबर 56। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे पैटर्न सॉल्व किए, डायमंड एंड ऑल के। ओके, अगर आपने पैटर्न नहीं देखा है तो आप जाके पूरा सीरीज देख सकते हैं। टोटल 55 पैटर्न अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आने वाली सीरीज में टोटल 80 पैटर्न हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं इस पैटर्न पे। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर हर वैल्यू आपके पास में रिपीट है। जैसे फर्स्ट वैल्यू आपके पास में है 0, देन 0 1, देन 0 1 1, देन 0 1 2, देन 0 1 1 2 3। सो ये एक फिबोनाची सीरीज पैटर्न के स्टाइल में प्रिंट हो रहा है। ये एक फिबोनाची सीरीज पैटर्न के स्टाइल में प्रिंट हो रहा है। तो फर्स्ट सिर्फ 0 प्रिंट किया, देन 0 1 प्रिंट किया। बिकॉज फिबोनाची सीरीज क्या होता है, जैसे एक नंबर का जो सीरीज है, अगर मैं यहाँ पर उस सीरीज को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 0, देन है 1, देन 0 + 1 1, then 1 + 1 2, then 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 5 + 8 13। तो इस तरह का ये सीरीज है जहां पर आपके पास में हर नंबर दूसरे नंबर के साथ में प्रिंट होते जाता है। फर्स्ट आपके पास में 0 एंड 1 से वो स्टार्ट हो रहा है। अब इस सीरीज का हमें पैटर्न बनाना है। सो पहले मैं यहाँ पर इस सीरीज को ही सॉल्व करता हूँ। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल a इक्वल टू 0, b इक्वल्स टू 1। अब इस पैटर्न की जो फिबोनाची सीरीज है, इसको कुछ लोगों ने 2 वेरिएबल से सॉल्व किया है, कुछ लोगों ने 3 वेरिएबल से सॉल्व किया है, बट यहाँ पर मल्टीपल असाइनिंग प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम लोग इसे 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ फॉर i इन रेंज, ओके, फॉर i इन रेंज, ओके, मुझे कितने बार प्रिंट करना है। जैसे मुझे यहाँ पर मैंने वैल्यू डिफाइन किया 0, तो ये 1 पे ही प्रिंट हो जाएगा। 0 1 तो ये 2 पर प्रिंट हो जाएगा। 0 1 2 3 तो ये 3 पे प्रिंट हो जाएगा। बिकॉज आप कितने रिपीट कर रहे हो उसके हिसाब से वो वैल्यूज को प्रिंट करते जाएगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 8, ओके, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया हूँ 8, ताकि आपको ये सिर्फ कंसेप्ट समझ में आए कि मैं 8 टाइम्स उसको रिपीट करने वाला हूँ। इट मीन 0 1 1 2 3, तो 0 को 1 काउंट करेगा, देन 2 को 2 काउंट, 1 को 2 काउंट करेगा, देन 1 को 3 को काउंट करेगा। इस तरह से वो रिपीट होते जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ a। अब a प्रिंट करेगा तो ये अभी आपके पास में 8 टाइम्स a ही प्रिंट करेगा, दैट इज 0 0 0 0, ओके। बट a का वैल्यू आपके पास चेंज होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ a इक्वल टू b, ओके, एंड b इक्वल टू a प्लस b, इट मीन्स आपके पास में a में जो है ये b का वैल्यू जाएगा, ओके। ये आउटर साइड का जो डायरेक्ट असाइन होगा उसी लाइन पे वो नहीं जाएगा, आउटर साइड का जाएगा। तो ये आपके पास में a में जो है b का वैल्यू जाएगा और b में जो है इन दोनों का एडिशन जाएगा, ओके। सो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ ये सीरीज प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 है, ओके, देन उसके बाद 1, देन 2, देन 3, देन 5, देन 8, देन 13, ओके। अगर मैं यहाँ पर 10 जाता हूँ तो ये और भी आगे इंक्रीज होते जाएगा, ओके। देन 8 + 13 21, 13 + 21 34। अगर आपने और आगे किया तो और भी आपके पास में नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब इसे कहा जाता है फिबोनाची सीरीज। अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ओके। सो यहाँ देखिए फर्स्ट आपके पास में a का वैल्यू है 0, एंड b का वैल्यू है 1, ओके। सो यहाँ पर जैसे ही फॉर लूप के अंदर फर्स्ट फॉर लूप रिपीट हुआ तो a का वैल्यू प्रिंट हो गया, दैट इज 0, ओके। सो ये आपके पास में 0 वैल्यू आ गया। नाउ जैसे ही आप इसके नीचे आते हैं, ओके, जब रिपीट होगा फॉर लूप, सो यहाँ पर आपके पास में बिकॉज फॉर लूप i का वैल्यू 1 हुआ, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो अंदर आएगा, प्रिंट करेगा a, तो उसने प्रिंट कर दिया 0, देन रिपीट होके 1 हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उस 0 के बाद में 1 होने से पहले i का वैल्यू, i रिपीट करने से पहले a का वैल्यू हमारे पास में असाइन हुआ b, तो a का वैल्यू b में क्या असाइन हो जाएगा, a इक्वल टू 1, बिकॉज b का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो a का वैल्यू हो गया 1, एंड b का वैल्यू है a प्लस b, तो ये 0 + 1 क्या हो गया है, यहाँ पर b का वैल्यू हो गया है 1, ओके। यहाँ b का वैल्यू हो गया है 1। नाउ i आपके पास रिपीट हुआ, फॉर लूप रिपीट हुआ, उसने प्रिंट किया a का वैल्यू कितना है हमारा 1। नाउ अगेन a का वैल्यू चेंज करेगा, अब a का वैल्यू अपडेटेड, b का वैल्यू क्या है 1, तो a का वैल्यू है 1। नाउ b का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस b, सो a का वैल्यू ऊपर है 1, b का वैल्यू है 1, तो ये 1 + 1, b का वैल्यू हो जाएगा 2,
ओके, नाउ रिपीट हो जाएगा, अंदर आएगा, अगेन ए का वैल्यू प्रिंट करेगा। सो ए का करंट वैल्यू हमारे पास में क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन अंदर आएगा, ए का वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम लोग बी का वैल्यू कितना है बी 2, ओके, बी का वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे दैट इज 1 + 2, 1 + 2, सो बी का वैल्यू हो जाएगा 3, ओके। नाउ अंदर आएगा, करंट ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, करंट ए का वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन ए के अंदर हम लोग बी असाइन करेंगे, बी का करंट वैल्यू कितना है 3, बी के अंदर ए प्लस बी इट मीन्स 2 + 3 5, ओके। देन अंदर आएगा, यहाँ प्रिंट करेगा 3, यहाँ प्रिंट करेगा 3, ओके, बिकॉज ए का वैल्यू 3 है। देन नीचे आएगा, ए के अंदर हम लोग करंट बी का वैल्यू असाइन करेंगे दैट इज 5, ओके, एंड बी के अंदर 3 + 5 दैट इज 8, ओके। देन आई रिपीट होगा, अंदर आएगा, अंदर आते ही आपके पास में अगेन ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, ए का करंट वैल्यू कितना है 5, तो अगर आप देखेंगे ये वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, 0 है, देन 1 है, देन 0 + 1 1, देन 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, अब अगेन इसके आगे हम लोग जाएंगे तो वो इंक्रीज होते जाएगा, आपके पास में 8 प्रिंट करेगा, ओके, बिकॉज ए का करंट वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे। सो इसी वैल्यू को हमें पैटर्न में प्रिंट करना है, पैटर्न में प्रिंट करना है, इट मीन्स मुझे इस रेंज को आपके पास में यहाँ पर वर्क करवाना है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं डेफ पैटर्न, डेफ पैटर्न, ओके। इस फंक्शंस के अंदर यहां हम लोग एक लूप डिफाइन करेंगे फॉर j in range, for j in range 1 to 6, 1 to 6। नाउ यहां हमें कितने बार रिपीट करवाना है ये, बिकॉज अगर मैं इसे अभी कॉल करता हूं, अगर मैं इसे अभी कॉल करता हूं इस पैटर्न को, तो ये हर लाइन पर सिमिलर वैल्यू प्रिंट करेगा, हर लाइन पर सिमिलर वैल्यू प्रिंट करेगा, इज इन 0 1 1 2 3 5 इस तरह से। ये देखिए, इफ आई एम रन दिस, तो इसे हमें एंड कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, कॉमा एंड कीवर्ड, और जैसे ही इस फॉर लूप से बाहर आता है तो यहाँ हमें प्रिंट करना पड़ेगा फॉर न्यू लाइन के लिए प्रिंट। अब देखिए सेम वर्ड पे आ रहा है 0 1 1 2 3 5 10 13 21 34, बिकॉज यहाँ जो है हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, यहाँ हमने 10 डिफाइन किया है। सो यहाँ मैं पास कर देता हूँ j, यहाँ मैं पास कर देता हूँ j, इट मीन 0 to 1 जाएगा उसका रेंज, तो एक ही बार रिपीट होगा तो सिर्फ 0 प्रिंट करेगा, देन 0 से 2 जाएगा तो फिर आपके पास में 2 बार प्रिंट करेगा दैट इज 0 1, देन 0 से 3 जाएगा इट मीन 0 1 2 प्रिंट करेगा, 0 1 1, इस तरह से वो प्रिंट करते जाएगा। सो 0 देन 0 1 देन 0 1 1 0 1 2 0 1 2 3। अगर इस रेंज को मैं इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर 10 तक या 9 तक डिफाइन करता हूँ, तो फिर वो और भी इंक्रीज होते जाएगा। ये देखिए 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3 5 0 1 1 2 3 5 8 0 1 1 2 3 5 8 एंड 13, इस तरह से ये इंक्रीज होते जाएगा। सो गाइज ये सिर्फ एक फिबोनाची सीरीज को हमने पैटर्न के स्टाइल में प्रिंट किया है, ओके। इसे प्रिंट करने के आप मल्टीपल वेज और भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने फॉर लूप से डिफाइन किया है। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको इसमें कोई चेंजेस या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हमें कमेंट में